नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शब्दवाणी में पुनः स्वागत है। आज हम गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरे साथ सभी बोलिए ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। पिंगला नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वो कुसंग में पड़ गया, मांस मछली खाता, मदिरा पान करता और जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे धिक्कार कर त्याग दिया तो वो किसी और नगर में चला गया। दैवीय योग से ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वो दूसरे लोगों की चुगलियां किया करता था। इसी प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब राजा से चुगलियां करके वो धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। जैसा वो था वैसी ही स्त्री आई। जो कुछ वो ब्राह्मण कहे सो वो ना करे। ब्राह्मण कहे तो बाहर जा, वो कहे नहीं। जहाँ उसका जी चाहे वो जावे, भर्ता को जाने नहीं। वो कल्पा करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वो ब्राह्मण मर गया और गिद्ध का जन्म पाया। कितने ही काल पीछे वो स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। वो जिस तोते की स्त्री हुई वो एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म में वार्ता कहता हूँ। तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ। सुन, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता। उन्होंने मुझे कई बार डांटा भी, मगर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम कहो किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तो भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया, वो मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भोग कर अब मुझे तोते का जन्म मिला। ये सुनकर तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है, जिसने अपने भर्ता को ही विष दे दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे, अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वो तोती वन में बैठी थी, तभी वहां एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना कि ये तो वही मेरी भार्या है जिसने मुझे विष दिया था। वो गिद्ध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती थक कर एक शमशान भूमि में गिर पड़ी। वहां एक साधु को दाह दिया गया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उन दोनों की देह धोई गई। वो आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देव देह पाई। विमान आए, दिनकर बैठकर वैकुंठ को गए। तब तोती ने पूछा, हे गिद्ध, ऐसा कौन पुण्य किया जो वैकुंठ को चले? गिद्ध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में आए। धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गिद्ध, तो पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं दूसरे देश में जा बसा। वहां मैंने विवाह किया। दुराचारिणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और वो मरकर तोती हुई। मैं गिद्ध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहां एक शमशान में एक मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी। उसमें तोती गिरी। मैं भी वहां पहुंचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ और तत्काल हमारी देह छूटी। देव देह पाई। विमान पर चढ़कर हम दोनों को वैकुंठ को ले चले। ये कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा कि वो खोपड़ी एक साधु की थी। वो खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ को ले जाया करो। तब पार्षद दोनों को वैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने श्रवण किया। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 5वां अध्याय समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए शब्दवाणी। धन्यवाद।